नमस्कार। एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। प्रदेश में नई सरकार बन चुकी है और नई सरकार बनने के साथ ही अब प्रदेश के युवाओं को उम्मीद है कि नई सरकार इन युवाओं के न सिर्फ पुराने सपनों को पूरा करेगी, साथ ही नई सौगातें भी इनके लिए लेके आएगी। लेकिन इस समय अभी कुछ मुद्दे ऐसे चल रहे हैं जिसको लेकर प्रदेश के युवा बेरोजगार लगातार सरकार का रुख कर रहे हैं, तो मांग पूरी नहीं होने के चलते सड़कों पर आंदोलन भी कर रहे हैं। मेरे साथ मनोज मीणा मौजूद हैं। मनोज, बहुत-बहुत जी। स्वागत है आपका। मनोज, इस समय ऐसी कौन-सी माँगे हैं जो प्रमुखता से उठाई जा रही हैं? क्योंकि सरकार बन चुकी है और उनके सामने चैलेंज है युवाओं को संतुष्ट करना, क्योंकि वो सत्ता में एक बार फिर से बीजेपी को लेके आए हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप बेरोज़गारों की आवाज़ को इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, द नगरी की टीम को। और सर, जैसे अभी जो वर्तमान समय में बेरोज़गारों के इश्यूज़ हैं, पुराने जो मुद्दे थे वो चल ही रहे, उनका समाधान भी सरकार नहीं कर पा रही है। लेकिन आज के दिन में जो मेन इश्यूज़ है, अभी एक बहुत बड़ा इश्यू है कि आरएस की मेंस एग्ज़ाम को लेके बच्चे लगातार माँग कर रहे हैं सरकार से कि वो इस एग्ज़ाम के लिए समय बच्चों को और दे। क्योंकि इसमें एक ये बात आप समझिए, इसके पीछे कारण ये है कि इन्होंने कोई कैलेंडर जारी पहले किया नहीं है यूपीएससी की तर्ज में। यूपीएससी अगर एग्ज़ाम कराती है, तो वो पूरा समय देती है, पूरा कैलेंडर जारी करती है। इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं, प्री का रिज़ल्ट ये जारी करते हैं आरएस का और उसके 3 महीने बाद में मेंस की परीक्षा करा रहे हैं। तो राजस्थान सरकार, बीजेपी सरकार जो उस समय कह रही थी कि युवाओं को हम प्राथमिकता पे रखेंगे, युवाओं को प्राथमिकता देंगे। आज राजस्थान में युवा अपनी माँगों को लेके परेशान है, लगातार आवाज़ उठा रहा है और इस जो आरपीएससी जो आरएस की मेंस एग्ज़ाम करा रही है, युवाओं का कहना भी जायज़ है और उस समय चुनाव के समय चाहे सीपी जोशी जी हो, चाहे पूरी पार्टी हो बीजेपी, इन्होंने कहा था कि हम आरपीएससी की जो संस्था है उसको भंग करके दोबारा से उसका गठन भी करेंगे। क्योंकि जो पेपर लीक का जो इश्यू था, वो बहुत बड़ा इश्यू था। दर्जनों पेपर लीक हुए उस समय कांग्रेस के कार्यकाल में। उन पेपर लीकों का भी आज तक कुछ नहीं हुआ। रीच पेपर लीक में जैसे ही सुरेश ढाका का नाम है, वो आज तक फरार है। इन्होंने कहा हमने एसआईटी बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन एसआईटी कब काम शुरू करेगी? युवाओं के सवाल तो है, लेकिन एसआईटी का भी कुछ पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लगातार युवा मांग कर रहे हैं आरएस पोस्टपोन्ड की, क्योंकि जिस प्रिंटिंग प्रेस से पहले पेपर छप रहे थे सर, आज भी पेपर वहीं से छप रहे हैं। तो युवा ये कहना चाह रहे हैं इनसे कि आपने वादे किए थे कि आरपीएससी भंग होगी, आरपीएस एक सिस्टम बदलेंगे और नया चैनल शुरू करेंगे, नए तरीके से एग्जामें होंगी। अब सारी चीज़ें वही है, प्रिंटिंग प्रेस वही है, सारी चीज़ें पहले की तरह ही चल रही है। तो युवाओं का सवाल है कि जब सारी चीज़ें आपने पहले की तरह कर रखी है, तो बदलाव क्या किया है आप लोगों ने? इसी माँग को लेके आज हम। मनोज भाई, आपने सीएम साहब से भी जी। मुलाकात की है, सीएम साहब के सामने बहुत सारी माँगे रखी हैं। जानना चाहेंगे कि कौन-कौन सी माँगे हैं युवाओं की जो आपने सीएम साहब के सामने रखी हैं? देखो, सीएम साहब से आज हमारी सुबह मुलाकात हुई और सीएम साहब को हमने अवगत कराया कि बेरोजगार छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि आरएस मेंस के एग्जाम को आप पोस्टपोन करिए, क्योंकि चुनाव में कर्मचारी वर्ग को भी समय नहीं मिल पाया था और ये समय उपयुक्त है नहीं, 3 महीने का कम समय है। तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ पे हम जल्दी 2-3 दिन में विचार करेंगे और जो उचित होगा वो निर्णय लेंगे। और भी तमाम जो मुद्दे हैं, बेरोजगारों के रीच L1 का एक मुद्दा है। बहुत लंबे समय से बेरोजगार छात्र, ये कांग्रेस कार्यकाल की भर्ती है और 5 साल भर्ती हो गए सर, लेकिन अभी तक बच्चे इस चीज़ को लेके दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, परेशान हैं। उसमें 2,500 बच्चे ऐसे हैं L1 में जिनकी नियुक्ति रुकी हुई है, उसका कार्य ये कर नहीं पा रहे। नई सरकार से हमने माननीय मुख्यमंत्री से ये भी निवेदन किया कि आप L1 में आप जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का गठन आप सरकार करे और जो एजी और डबल एजी आएँगे, उनसे आप पैरवी करा के कोर्ट में उनको न्याय दिलवाइए, जिससे 2,500 परिवारों को नौकरी मिले, उनको न्याय मिले। सेम मामला L2 का चल रहा है, L2 में भी ये कह रहे हैं कि कोर्ट का इश्यू है और ये बेमतलब के से इश्यू उन्होंने बना रखे हैं, क्योंकि जो एक्सपर्ट कमेटी क्वेश्चन बनाती है, वो कर्मचारी चयन बोर्ड की बनाती है। तो बच्चों की गलती कहाँ है? गलती इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड की है, उनके अधिकारियों की है, जो सही से काम नहीं कर पा रहे, उनकी कमेटी सही से काम नहीं कर पा रही और वो भुगतना बेरोजगारों को पड़ रहा है। सीएचओ भर्ती इतना लंबा समय हो गया, पेपर लीक का मामला था, लेकिन अभी तक सरकार ने फैसला नहीं लिया और तमाम जो पेपर लीक के मामले थे, उन पे भी कोई फैसला नहीं लिया। इन सबको लेके मुख्यमंत्री से मैंने आज कहा है, उन्होंने मेरे से ये आश्वासन दिया है कि मैं 2-3 दिन पे इन पे काम करूँगा, विचार करूँगा। तो देखते हैं कि हमें उम्मीद है कि वो इस चीज़ पे काम करें और छात्रों को, बेरोजगारों को न्याय दें। अ,
देखिए, 2 दिन पहले सरकार की ओर से युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद कर दिया गया है। जी। आज राजधानी जयपुर की सड़कों पर हजारों युवा मित्र उतरे हैं और एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। आप एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, किस रूप में देखते हैं? आते ही पुरानी योजनाओं को लगातार बंद करने के यहाँ पर काम किए जा रहे हैं? देखो, राजस्थान में जो बीजेपी सरकार आई है, ये युवाओं के दम पे आई है। युवाओं ने इनको वोट दिया। पिछली सरकार की जो कमियाँ थी, उनको लेके युवाओं ने इन पे भरोसा दिखाया। लेकिन जो युवा मित्र लगे हुए थे, जो कार्य कर रहे थे, सरकार का ही वो कार्य कर रहे थे। मेरा मानना ये है, सरकार की ही योजनाओं का उनका कार्य था। लेकिन अचानक से 5,000 परिवारों को बेघर कर देना, कहीं न कहीं उनके साथ में अन्याय, कुठाराघात है। क्योंकि उन 5,000 लोगों को मत देखिए आप, उनसे जोड़ के उनके पूरे परिवार को देखिए। इतना बड़ा परिवार, 5,000 लोगों के परिवार बेघर हो जाना, कहीं न कहीं सरकार की जल्दबाज़ी और ये फैसला सरकार ने कहीं न कहीं उनकी मतलब कि हत्या सी कर दी है। और ये फैसला सरकार ने ठीक नहीं लिया। कम से कम उन्हें उनका घर चल रहा था, तो जैसा काम चल रहा था, जो भी योजना है, लोगों को अगर फ़ायदा मिल रहा है, तो चलनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? इसके अलावा ऐसी कौन-सी माँगे हैं जो आप चाहते हैं कि सरकार की ओर से जल्द पूरी की जाएँ? देखिए, सीएचओ वाला एक मामला चल रहा जी, है, उसकी लगातार माँग उठाई जा रही है। जी, इसके अलावा सीएचओ में भी 2 वर्ग हैं, एक कह रहा है परिणाम जारी करो, जी, एक कह रहा है रद्द करो। बिल्कुल। दूसरी ओर L1, L2 का मामला चल रहा है, जी, वीडियो भर्ती का मामला जी, चल रहा है, सीईटी का मामला चल रहा जी। है। किस रूप में देखते हैं इन माँगों को? देखो, ऐसा है सर कि बेरोज़गार इतने परेशान हैं आज के दौर में, इतनी सारी माँगे हैं। चाहे वीडियो भर्ती के बच्चे वेटिंग को लेके बहुत लंबा समय से इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी वेटिंग सूची जारी नहीं हो पा रही, उसमें भी बोर्ड की कमी है। चाहे बीसीआई भर्ती का मामला हो, उनकी भी नियुक्ति नहीं हो पा रही 538 पदों पे, तो वो भी में बेरोज़गार साथी परेशान हैं। सबसे पहले तो सरकार ने जो प्रक्रियाधीन भर्ती है, उन सबका निस्तारण करना चाहिए, चाहे वो बीसीआई हो, वीडियो हो, चाहे ये जूनियर अकाउंटेंट हो और चाहे ये सूचना सहायक संगणक, इनकी परीक्षा भी समय पे कराएँ। और जो L1, L2 है और ये आरएस पोस्टपोन्ड का जो मामला चल रहा है, इस पे भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और आने वाले समय में इन सब माँगों को पूरी करके सरकार नई जो भर्तियों की इन्होंने कहा है कि हम रोज़गार देंगे, रोज़गार पे काम करेंगे। नई रीट की एग्ज़ाम कराओ आप, पात्रता एग्ज़ाम कब होगी रीट की, अभी तक कोई नहीं पता। सीईटी का इन्होंने एक ऐसा नासूर बेरोज़गारों के बीच में पैदा कर दिया है, पिछली सरकार ने। हमने खूब प्रयास किया कि सीईटी को हटा दीजिए, क्योंकि सीईटी से पूरा वर्ग नाराज़ है। उसके पीछे कारण ये है कि सीईटी से बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती काफ़ी लंबे समय में हो रही है, तो बच्चे माँग कर रहे थे कि इसमें और भी बच्चों को बैठने का मौका मिले, लेकिन सरकार ने इनकी मनमानी करी है और ये अब इस चीज़ को मान नहीं रहे। अब आप एक बात समझिए कि सीईटी का इन्होंने एग्ज़ाम कराया, आज उस चीज़ को 1.5-2 साल हो गए। अगली सीईटी कब होगी किसी को नहीं पता। सारी भर्ती इन्होंने सीईटी के अंदर डाल रखी है। तो सीईटी कहीं न कहीं बेरोज़गारों के लिए नासूर का काम कर रही है और सीईटी, मेरा मानना है, सीईटी हटनी चाहिए। और जो ये तमाम जो पूरी माँगें चल रही है, प्रक्रियाधीन भर्ती है, इनको सरकार पूरी करने में सहायता करे। और नई भर्तियों की घोषणा सरकार कब करेगी? युवा इनकी तरफ देख रहा है, आस लगा के बैठा है, युवाओं ने इनको वोट दिया है। अभी मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हमने एसआईटी बना दी पेपर लीक में, लेकिन पेपर लीक में कुछ काम तो हो। आप उसी आरपीएससी से आप एग्ज़ाम कराना चाह रहे हो, जो आरपीएससी पहले की है। तो कहीं न कहीं आपने वादे बड़े करे, आपने दावे बड़े करे, लेकिन आपकी निष्पक्षता का तो आप एक बार प्रमाण तो दीजिए लोगों को। कम से कम बदलाव करिए, आरपीएससी में नए लोगों को लाइए। जब बच्चे कह रहे हैं कि पेपर लीक जैसी समस्या हो सकती है, आरएस की अगर एग्ज़ाम की होती है जल्दबाजी में, जनवरी में, तो लोगों को डर है कि पेपर लीक का भी एक इश्यू बन सकता है, क्योंकि वही प्रिंटिंग प्रेस से पहले पेपर चोरी हो रहे थे, उसी से पेपर आप छापेंगे सर। तो इसमें पारदर्शिता कहीं दिखाई नहीं दे रही। इसलिए आज मैं सीपी जोशी से मिला हूँ, मैंने उनसे भी ये माँग रखी है कि आपने, सीपी जोशी जी ने, आपको याद हो तो मैं आपको ध्यान दिलाऊँ, उन्होंने कहा था चुनाव से पहले कि मैं आरपीएससी को भंग करके हम नई आरपीएससी बनाएँगे। आज मैंने इस मामले पे उनसे भी कहा है कि आप खुद के स्टेटमेंट है, इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, काम करिए, आरपीएससी में सुधार करिए और एग्ज़ाम में बच्चों को मौका दीजिए, पोस्टपोन करिए, कम से कम 2-3 महीने का बच्चों को और मौका मिले, जिससे बच्चों में भी एक विश्वास आए, सरकार के प्रति विश्वास आए कि इन्होंने कुछ बदलाव किया है। तो ये कई सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जिनको सरकार पे विचार करना चाहिए। अगर सरकार इन पे विचार नहीं करती है, तो मैं आपको आज ये ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि सरकार अगर इन चीज़ों को नहीं सीरियस लेती है, तो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ये वही बेरोज़गार है जिन्होंने कांग्रेस सरकार को खो दिया। अगर कांग्रेस सरकार अगर गई है, तो उसके पीछे कारण है बेरोज़गार युवाओं का, जिनकी बड़ी नाराज़गी थी कांग्रेस सरकार से। सारी भर्तियाँ अटकी हुई थी, समय पे भर्तियाँ नहीं हो रही थी। और अगर ये बेरोज़गारों को नाराज़ करेंगे, इनके कार्य नहीं होंगे, इनकी माँगों को नहीं मानेंगे, तो लोकसभा चुनाव में युवा वोट नहीं करेंगे फिर। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। नई सरकार बनी है, चुनौतियां बहुत हैं। मंत्रिमंडल का गठन अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में
नई सरकार के सामने युवाओं को खुश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि महज 2 महीने बाद आचार संहिता लगने वाली है, लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में इस नई सरकार को युवाओं के आक्रोश का खामियाजा न उठाना पड़े, इसको लेकर भी अब खुली चेतावनी है। ये युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष मनोज मीणा ने दी है। तमाम युवाओं की खबरें और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबरों के लिए हमारे साथ बनिए रहिए। आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।